वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट में आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 जो है वो करवा रही हूँ। ठीक है, 1.1 का जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है पहले करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वो आपके पास क्या जो है वो MCQs के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो MCQs के लिए जो है वो आ सकता है। ठीक है, MCQs के लिए जो है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही सिंगल बता देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। देखो रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो कौन से होते हैं, तो इनको आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अब देखें जो जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर जो है ये देखो 2.353535, यानी कि अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू जो है वो बार बार सेम रिपीट हो रही है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 2 है, तो 0.6 है और 6 के ऊपर बार का जो है वो साइन है, तो इस इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 0.666 अप टू सो ऑन। तो ये भी रिपीटेड डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, इट मीन्स कि ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद आप देखिए ये 2.236067, तो देखो ये पॉइंट के बाद जो है वो रिपीटेड जो है वो नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट जो है वो 7 है, तो ये भी क्या होगा, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होगी और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर जो है वो होगा। ई जो है वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब आप ई की वैल्यू देखोगे तो वो क्या होगी, रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, तो वो भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप पाई की वैल्यू जो है वो उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो भी क्या आ जाती है, वो भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यानी कि आप 22/7 22 को 7 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। देखें जैसे 22 है आपके पास और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये आपके पास जो है ये आ रही है 3 ठीक है 142857 143। तो देखें कोई भी ये पॉइंट के बाद जो है वो रिपीटेड वैल्यू नहीं है, इट मीन्स के जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 7 है 5 प्लस, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर 11 है। देखें अगर इस तरह की वैल्यू होगी, अब अगर देखें ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर 11 नहीं है तो ये रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। तो जब भी इरेशनल नंबर किसी नंबर में ऐड होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, देखें अब आपको ये भी पता चल गया कि ये भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या हो गए, इरेशनल नंबर जो है वो आ गया। और ये वाला जो है 15/4 है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर जो है वो आ जाएगा। ये देखें 15/4 जब हम इसको करेंगे तो ये आ रहा है 3 पॉइंट जो है वो 75 है, यानी कि ये भी आपके पास जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो ये वैसे सिंपल सी वैल्यू आ रही है 3.74, तो ये क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। और अगला वाला जो है वो बुक पे उसने क्या दिया हुआ है, जो है वो इरेशनल नंबर दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाता है, ये रैशनल नंबर बन जाता है। देखें इसके ऊपर अगर देखें 2 माइनस √2 है इंटू 2 प्लस √2 है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करें तो इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस √ क्या है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देखिए ये 2 आपके पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया कि आप सोचोगे पता नहीं टीचर ने ये क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं, तो ये सिर्फ MCQs के लिए था। देखिए आप MCQs के लिए जो है वो इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको कह सकता है कि आप इसको प्रूफ करें कि ये नंबर जो है वो किस तरह जो है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप इसी तरह इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके बता दोगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो 2, 3 और 6 में से आएगा। तो आप लोगों ने 2 अच्छे तरीके से जो है वो समझ लेना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता। तो आपने इसका देख लेना है कि इसका हमें कैसे, पहले तो हमने एक सिंपल सी क्या की है, जो है अपनी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन आपने कैसे ड्रॉ करनी है, स्केल जो है ना वो इंचेस वाली साइड से रख के आपने जो है ना इसको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास इधर डॉट आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 1 का हमने इसको कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लिख लिया। इस तरफ -1 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा और नेक्स्ट जो भी है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये हमारा 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो है वो 2 जो है वो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी तरह सो ऑन रहेगा। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास देखो √2 आता कैसे है, ट्रायंगल की जो है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो है वो सूरत में। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हम यानी 3 साइड्स ले लेते हैं, पैथागोरस थ्योरम ले लेते हैं आपके पास कि ये हाइपोटेनियस का जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके दोनों जो है वो साइड्स उसके स्क्वायर का जो है सम आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 2 आ जाएगा। और इस तरफ स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट आप स्क्वायर ख़त्म करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे और इस तरह आपके पास ये जो है हाइपोटेनियस क्या आ गया, √2 आ गया। अब √2 यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए आपके पास आ गई, हमारे पास इसका मतलब है दोनों साइडें 1 1 आनी है। तो ये 1 ली, तो हमने क्या किया कि ये तो 1 हमने अभी जो है वो शो करवा दिया कि देखिए ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, ये 1 आ गई, ये इधर से लेके 1 आ गई। फिर आपने दूसरी साइड भी 1 लेनी है, तो आपने यहाँ से भी क्या करना है, ऐसे 2 से रख के 1 तक जो है वो आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है इसको। ठीक है, 2 पे रख के आपने ये 1 तक क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ये सीधी बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है लगा ली। तो अब इसके पास इसलिए आपका ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। और इस पॉइंट को क्या किया आपने, स्केल रख के इस 0 के साथ क्या कर देना है, इस तरह जो है वो मिला देना है ये। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने मिला देना है। देखिए ये हमारे पास 1 थी, इधर रख के हमने क्या किया, इंचेस वाली साइड से स्केल को क्या किया है, इंचेस वाली साइड से लेके यहाँ तक 1 जो है वो हमने क्या किया, निशान लगा लिया है। अब हम अपनी कंपास लेंगे, कंपास को क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे जो है वो रखेंगे ऐसे 0 पे रख के आपने क्या करना है, इतना जो है वो मेजर कर लेना है ये यहाँ तक। ठीक है, कंपास लेके हमने यहाँ से इतना क्या किया है, मेजर कर लिया है और ये जहाँ तक ये आ रहा है निशान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास √2 आ जाएगा। ये देखें, इस तरह आप पूरी आर्क लगा लें या आप सिर्फ इतना थोड़ा सा निशान लगा लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो है वो √2 यहाँ पे आ जाएगा। ये वैल्यू जो है ये आपने नंबर लाइन पे शो कर दी कि ये जगह जो है ये क्या है, √, जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये 2 से पहले क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 से वैल्यू निकालोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा से देखें, हमने क्या किया, हमारी दोनों ट्रायंगल्स की साइड क्या आनी थी, 1 1 आनी थी। ठीक है, तब भी इसकी जो थी ये वाला हाइपोटेनियस जो है वो √2 आना था। तो ये भी 1 ले लिया, ये 1 आ रहा था और हमने इंचेस वाली साइड से रख के लिया है। ठीक है, किस साइड से लिया है स्केल को, इंचेस वाली साइड से जो है वो स्केल रख के जो है हमने इस तरह लाइन जो है वो अपने पॉइंट्स बना लिए हैं। और फिर 1 के ऊपर फिर 1 इंच की क्या की है, हमने जो है वो लाइन लगा ली है। ठीक है, और फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से क्या कर दिया है, मिला दिया है और ये आपके पास आ गया, ये आपके पास √2 आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रख के इतनी कंपास खोल के इधर से इधर तक कंपास रख खोल के और ये आपने जो है ले लेना है और जो ये वाली वैल्यू आएगी ये क्या होगी, आपके पास √, जो है वो 2 आ जाएगी।
नेक्स्ट भी सेम है। देखें अब √3 आ रहा है, ठीक है। अब √3 कैसे आ सकता है कि अगर एक साइड हमारी ट्रायंगल की 1 हो और दूसरी साइड क्या हो, स्क्वायर रूट जो है वो 2 हो, ठीक है। तो फिर आपकी जो है वो थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेनियस जो है वो एक्स का स्क्वायर जो है वो आ जाती है, यानी पैथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर आ गया। ये 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 1 का स्क्वायर लिया 1 और 2 + 1 क्या आ गया 3, एक्स स्क्वायर ये आ गया और इस तरह एक्स क्या आ गया √2 आ गया। इसका मतलब है ये देखें ये भी हमने क्या किया है, अब इंचेस वाली साइड से जो है वो हमने क्या किया है, स्केल रख के जो है वो लाइन जो है अपना पॉइंट आउट कर लिया। देखो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 4 और 5। इस तरह आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इंचेस वाली साइड से मैंने रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर वाली साइड से नहीं रखा। उसके बाद देखें यहाँ तक आपके पास, अब आपको ना ये √3 लेने के लिए देखो एक साइड आपकी √2 होनी चाहिए। √2 लेने के लिए हमने क्या किया है कि मैंने ये 1 से ना 1 साइड का जो है जैसे हमने पहले किया था, देखिए ये √2 वाली हमने की थी ना कि 1 1 फिर √2 आ रहा था। तो √2 के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ तक 1 आपकी बना दी, 1 था, इसके ऊपर 1 वाला क्या किया है हमने जो है वो लाइन जो है वो 1 इंच की जो है वो लाइन ड्रॉ कर लिया है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोल के ना यहाँ तक आपका निशान लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक निशान क्या आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी आ गई, √2 की आ गई। कितनी आ गई आपके पास जो है वो √2 की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो आ गई। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमने क्या किया है कि ये देखिए ये √2 आ गई और यहाँ √2 पे अब हमने 1 इंच की जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली। स्केल रख के क्या किया है 1 इंच की जो है इस तरह जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। और इतनी कंपास जो है इस वाले पॉइंट पे ऐसे रख के कंपास खोल के यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोल के और इतनी जो है वो आर्क लगा ली है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या आ गया आपके पास √3 आ गया, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, इतनी जो है √2, एक लेंथ √2 आनी थी, एक लेंथ 1 आनी थी। √2 हमने कैसे ली, यहाँ तक 1 आ रहा था और ये हमने क्या किया, आपने जो है वो 1 तक जो है वो 1 साइड ले ली, ठीक है। और यहाँ से लेके इतनी कंपास खोल के हमने जो है ये आर्क यहाँ पे यूं लगाई, तो ये √2 आ गया। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये देखें √2 जो था वो निकाला था कि √2 की वैल्यू कहाँ तक आती है, तो ये वो वाला प्रोसेस किया। फिर ये √2 आ गया आपके पास। अब हमने क्या किया है, दूसरी साइड हमारी 1 आ जानी थी, हमने 1 इंच की लाइन खींची, फिर इतनी आर्क खोल के हमने कंपास से ऐसे लगा ली। तो ये वाला पॉइंट आपके पास ये वाला क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है। यही 2 पार्ट थोड़े से जो हैं ट्रिकी हैं, बाकी सारे आसान हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड पार्ट है 4, ठीक है, होल 1/3 आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो है हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, बिल्कुल वैसे ही स्केल रख के, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगी, इंचेस वाली साइड से जो है वो हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इंचेस वाली साइड से ऐसे स्केल रख के ये देखें आपके पास आ गई, यहाँ से ऐसे मैंने रख के थोड़ा सा इस तरफ को एक्सटेंड कर दिया, ये 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिए। पहले ये आपके पास 0 पॉइंट लगा लिया क्योंकि हमारी सारी जो है वो राइट साइड पे जो है हमारा आंसर है, तो हमने यहाँ से 0 से ले लिया। 0 1 2 3 4, देखो 4 तक तो कंफर्म था कि आपके पास 4 ही आएगा, 4 तो कंप्लीट था और 1/3। अब आगे देखो 4 से लेके 5 तक जो पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखें 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया और ये 3 पार्ट हो गया, यानी कि 3 हिस्सों में हमने 4 से 5 तक के जो थी पोर्शन था उसको डिवाइड कर लिया। अब देखें हमारे पास उस 3 में से कितना हिस्सा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये देखें ये हमारे
हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है 4 होल 1/3 आ गया। तो ये आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 आ रहा है। 4 में जो है वो आपके पास आ रहा है -2 होल 1/7 आ रहा है। उसी तरह हमने क्या किया, स्केल रखा और अपनी इंचेस वाली साइड से क्या किया, ये देखें आपने जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो बना के क्या कर लिए, ले लिए। ठीक है, इस तरह आप लगा लोगे, ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, अब हमारी जो है सारी जो है वो वैल्यू जो है वो हमारी क्या आनी है, राइट साइड पे आनी है। तो हमारे पास क्या, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आनी है। तो 0 इस तरफ 1। ठीक है, राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, लेफ़्ट साइड पे क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो -1 -2 -3 -4, आप जितना मर्ज़ी इसको, तो इतनी सी लाइन ना बहुत छोटी हो और ना बहुत बड़ी हो। अब देखें 2 तो आपका पूरा कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, बाकी क्या आ रहा है कि 1 होल 1/7 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये जो -2 और -3 के दरमियान है ना, इस वाले हिस्से को हमने क्या करना है, 7 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो देखें मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ से ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और ये 6 आ गया और ये यहाँ तक क्या हो गया, 7। यानी 3 से लेके -2 तक हमने क्या किया, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब देखो ये क्या, -2 पॉइंट, ये देखो ये 1 उसमें से 7 में से हो गया, 7 इच्छे थे, 7 में से यहाँ तक 1 हो गया। तो इस मीन्स के आपकी ये वाली जो है, ये आपका पास जो है नंबर लाइन पे आपकी वैल्यू यहाँ पे शो होगी। -2 होल 1/7 यहाँ पे जो है वो शो होगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है 5/8। ठीक है, 5/8 अब सिर्फ जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये 0 और 1 के जो है दरमियान जो है वो आपकी नंबर लाइन जो है वो बन जाएगी। अब देखें हमने फिर वही किया है कि स्केल रखा है, स्केल रख के हमने क्या किया, इंचेस वाली साइड से। ठीक है, आपने पहले पॉइंट आउट कर लिया, ये देखें मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया, 2 पे लगा लिया, 3 के ऊपर लगा लिया, 4 पे लगा लिया और 5 पे डॉट लगा लिया। ठीक है, ये हमारे इक्वल क्या हो गए, हिस्सों में जो है वो डॉट लग गए। तो ये वाले पॉइंट को मैंने क्या किया है, 0 का नाम दे दिया। 0 इस तरफ -1 आ गया, 1 2 और 3 आ गया। हमारी वैल्यू क्या रहनी है, सिर्फ जो है 0 और 1 के दरमियान रहनी है। आपको भी पता है 5 को 8 पे डिवाइड करोगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। 0 से 1 तक क्या करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में हम जो है इस हिस्से को डिवाइड कर लेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ तक 8 हो गया। अब देखो हमारे कितने होने हैं, 8 में से 5 होने हैं। तो कहाँ पर देखो आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, तो इट मीन्स कि ये आप लोगों की क्या हो गई, जो है ये आपके वैल्यू की जो है वो प्लेस आ गई। 5/8 कहाँ पे आएगा, इस तरह इस पॉइंट पे जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आ रहा है, 2 होल 3 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए इसी तरह मैंने क्या किया है, स्केल को इंचेस वाली साइड से रख के आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने आप पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। 1 पे लगा लिया, 2 पे लगा लिया, 3 पे लगा लिया, 4 पे डॉट लगा लिया और 5 पे डॉट लगा के इसको चाहे आगे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें। एक पॉइंट को देखो, अब हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पता है राइट साइड पे आना है। इस तरफ सिर्फ -1 छोड़ दिया है मैंने, इधर 1 2 और 3। देखो 2 और 3 के दरमियान ही 2 पूरा कंप्लीट हो गया था और 2 और 3 के दरमियान इसका मतलब है हमारा आंसर आना है। तो ये यहाँ तक 2 हो गया, 3/4 है। इसका मतलब है कि 2 से लेके 3 तक के हिस्से को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे छोटी सी लाइन लगा दी, यहाँ पे ये 2 3, तो हमें बीच में 3 ही लाइन्स लगानी पड़ेंगी। देखिए 1 2 3 और ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया। और हमें कितने पोर्शन चाहिए थे, 3 चाहिए थे। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3, तो ये आपकी वैल्यू जो है इसकी 2 होल 3/4 की ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड Q इक्वल नॉट 0।
फर्स्ट पार्ट है, इजी है, 0.4 का जो है वो बार है। पार्ट्स जो हैं वो आपको इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और सेम है और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेट कर लिया सबसे पहले कि हमने उसको एक्स के इक्वल वैल्यू को रख लिया। फिर हमने क्या किया है कि बार को जो है वो रिमूव किया है, तो बार को रिमूव करके आप 3 या 4 टाइम जो है वो लिख लें। मैंने 4 टाइम लिखा है, आप लोग भी 4 टाइम उसको रिपीट कर लेना। और अभी भी अप टू सो ऑन है और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, पहले लेट कर लिया, उस वैल्यू के एक्स के इक्वल रख लिया, फिर बार रिमूव किया, तो हमने 4 टाइम रिपीट करके इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अभी भी ये रिपीटेड है, ठीक है, डॉट डॉट लगे हुए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर जो है रिपीटेड वैल्यू जो है वो 1 डिजिट के बाद है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखें, इस तरफ भी 10x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी इस वैल्यू को 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 10x आ गया, और इस तरफ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट, और उसके बाद फिर मैंने 4 ही रिपीटेड वैल्यूज़ लिख ली। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। आप यहाँ लिख सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 10x में से x माइनस कर दिया, और इस तरफ भी 4 टाइम 4 रिपीट किए हुए हैं, और जो हमारी फर्स्ट थी वो 0.444 और 4 थी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप इसमें से 10x में से जो है x माइनस करोगे तो 9x बच जाएगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, और अब आपके पास x इस तरफ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4/9 आ गई, यानी कि 0.4 बार का क्या आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया, 4/9 जो है वो आपके पास जो है वो नंबर आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है। आप देखें 0.37, अब 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। सबसे पहले वही लेट करेंगे, x के इक्वल इस वैल्यू को रख लेंगे। ठीक है, और दूसरी दफ़ा क्या करेंगे, बार को जो है वो रिमूव करेंगे, और 4 टाइम मैंने वैल्यू को रिपीट किया। देखो 1 2 3 और 4 टाइम अप टू सो ऑन, और इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट्स रिपीटेड होंगे उतने से ही क्या करेंगे, 100 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 0 जो हमारी ये वाली वैल्यू थी वो 7 आ गई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 100x आ जाएगा, और इस तरफ से 37 पॉइंट, और फिर मैंने ये 4 टाइम लिख के अप टू इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब फिर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 में से x माइनस किया तो 99x आ गया, और इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 आ जाएगा। 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 99 जो है वो डिवाइड हो गया, और इस तरह 0.37, और बार की क्या आपके पास आंसर क्या आ गया, 37/99 आ गया। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर जो है वो 3 आ रहा है, 0.21। देखो बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है। लेट कर लिया, x के इक्वल इसको रख लिया, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स रिपीटेड थे तो हमने 100 से क्या कर लिया, बोथ साइड से जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 100 मल्टीप्लाई बाई आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो ये आ गई। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100x आ गया, इसको किया तो 21 पॉइंट। ठीक है, फिर देखें पॉइंट के बाद आप लोगों ने याद रखना है उतनी ही वैल्यूज़ रिपीट करनी है जितनी के पहले थी। 4 थी तो मैंने फिर 4 ही रिपीट किया, 1 21 21 21 और 21। फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है 100x माइनस एक्स आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है 21 पॉइंट, ये वाली में से जो है इस वाली में से ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 99x इक्वल टू 21 बच गया आपके पास, और 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह ये 0.21 बार का ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 आ रहा है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। आपने 2 रैशनल नंबर्स इन नंबर्स के दरमियान वाले जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि वो कौन से नंबर होंगे।
उसके लिए आसान सा तरीका है कि आपके पास आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करके 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। हमने पहले इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, 3 4 ज़ा क्या आ गया, 12 आ गया, 4 1 ज़ा 4 आ गया और 3 1 ज़ा 3 आ गया। और इस तरह ये क्या आ जाएगा, 4 और 3 क्या आ गया, 7 7 बाय क्या आ गया, 12 आ गया। डिवाइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में बदल लिया, तो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। 2 था तो देखो 2/1 था, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरह और 7 1 ज़ा क्या आ गया, 7 आ गया और 12 2 ज़ा क्या आ गया आपके पास, 24 जो है वो आपके पास आ गया। तो देखें ये फर्स्ट आपके पास रैशनल नंबर आ गया। ये कौन सा नंबर आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो आपके पास आ गया। अब आपने सेकंड रैशनल नंबर निकालना है। आप करें, आपके पास ये जो आंसर आया इसमें जो है वो किसी भी इस वैल्यू को जो है वो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो 1/3 को ऐड कर लें या आप 1/4 को उसी नंबर में फर्स्ट नंबर जो आया है उसमें ऐड कर लें। अब हमने क्या किया है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर आया था वो 7/24 आया था। इसमें हमने 1/4 को क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है और वही डिवाइडेड बाय क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसके 24 है तो हम चाह रहे हैं कि इसका भी 24 बन जाए। हमें पता है 4 6 24 होता है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 से डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह 6 1 ज़ा 6 आ गया और 4 6 ज़ा क्या आ गया, 24 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम लेना आसान हो गया। 24 7 प्लस क्या आ गया, 6 आ गया। 7 और ये वाली वैल्यू वैसे ही आती जा रही है। ठीक है, तो 13/24 इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया आपके पास। 1/2 आ गया और 13 1 ज़ा क्या आ गया, 13 आ गया और 24 2 ज़ा क्या आ गया, 48 आ गया। और ये आपके पास सेकंड नंबर आ गया। ये भी इसके भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और बिल्कुल सेम है। अगर आपको एक समझ आती है तो इट मीन्स के दूसरे दोनों की आप आसानी से खुद ही प्रैक्टिस कर सकते। पार्ट नंबर 2 है, 3 एंड 4 दिए हुए हैं तो ये आसान हो गया क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या किया है कि दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया है। पिछले वाले में भी हमने ऐसे ही किया है। तो 7 देखो 3 + 4 क्या हो गया, 7 7 बाय क्या आ गया, 2। ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर फिर उसी तरीके से कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर आया है उसमें हम इन दोनों में से किसी को भी क्या कर देंगे, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने यही वाला सेकंड नंबर ही लिया है, उसको हमने क्या किया है, 7/2 में प्लस कर दिया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। तो अब देखें हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 ऐसे सिंपल ले सकते हो और आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर जो है 7 प्लस क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके पास 7 + 8/2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। डिवाइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में बदल दिया। ठीक है, 7 और 8 15 15/2 आ गया। मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। 15 1 ज़ा 15 आ गया और 2 2 ज़ा क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। और ये आपके पास सेकंड नंबर जो है वो आ गया। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले सेम करके भी जो है वो कर सकते थे। इसके बाद जो है इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 आ रहा है। आप देखें 3/5 है एंड 4/5। तो हम यही करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखें दोनों के दरमियान हैंड हटा के प्लस का साइन लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से 5 आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 2/1 1 देखें अगर नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के नीचे 1 वैल्यू होती है। 7/5 आ गया और इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 1/2 आ गया। 7 1 ज़ा 7 आ गया आपके पास और 5 2 ज़ा 10 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया। अब फिर सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा 7/10 आ गया है तो हमने उसमें 4/5 को ऐड कर लिया। जो हमारे पहले ऊपर पार्ट में 2 नंबर दिए हुए थे उनमें से सेकंड नंबर को ऐड करके और 2 पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो देखें इधर भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर 10 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए तो 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह ये 7/10 4 2 ज़ा 8 और 5/10 5 2 ज़ा 10 और ये 8 क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसको जो है एलसीएम लेंगे तो 10 7 + 8 आ गया। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 2/1 वैसे ही आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास जो है इसको ऐड किया तो 15 आ गया, 15/10 आ गया, डिवाइड को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई में बदल दिया, 1/2 आ गया, 15 1 ज़ा 15 आ गया और 10 2 ज़ा क्या आ गया 20 आ गया। तो ये आपके पास सेकंड नंबर आ गया। तो ये एक्सरसाइज जो है वो 1 पॉइंट जो है वो 1 वो कंप्लीट होगी। इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।